संगम काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक दक्षिण भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास मुख्यतः 3 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है: संगम काल, मध्यकालीन दक्षिण भारत और आधुनिक दक्षिण भारत। संगम काल दक्षिण भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल का नाम संगम तमिल कवियों के सम्मेलन पर आधारित है। यह काल तमिल साहित्य, संस्कृति और राजनीति के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। राजनीतिक संरचना इस समय 3 प्रमुख राजवंशों का शासन था। 1. चेर राजवंश, वर्तमान केरल क्षेत्र में शासन। 2. चोल राजवंश, तमिलनाडु के उत्तरी और मध्य भाग पर शासन। 3. पांड्य राजवंश, मदुरई और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन। इन राजवंशों ने व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा दिया। तटीय क्षेत्रों ने समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा था। सांस्कृतिक उपलब्धियां: संगम साहित्य, जैसे संगम साहित्य कहा जाता है, जो मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें 473 कवियों की तुलसी इक्सी रचनाएं शामिल हैं, जिनमें से कई कवि गुमनाम हैं। संगम साहित्य को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: एट्टू तोकोई 8 संग्रह, पट्टू पट्टू 10 गीत और पदिनेन किलकणक्कू 18 लघु कविताएं। इनमें से तोलकाप्पियम व्याकरण और काव्यशास्त्र पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसे तोलकाप्पियर ने लिखा था। यह ग्रंथ तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति का भी वर्णन करता है। महाकाव्यों में शिलप्पादिकारम और मणिमेखलय अत्यंत प्रसिद्ध हैं। शिलप्पादिकारम, जिसे इलांगो आदिगल ने लिखा, प्रेम और न्याय की कहानी है। इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा गया है। वहीं मणिमेखलय, जिसे सीतालय सत्तनार ने लिखा, बौद्ध धर्म पर आधारित है और इसे ओडिसी कहा जाता है। इन रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का गहन चित्रण मिलता है। संगम साहित्य न केवल तमिल भाषा की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि उस समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। समय की प्रमुख रचनाएं थीं। भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूपों की उत्पत्ति इसी समय हुई। धार्मिक रूप से मृगण, शिव और विष्णु की पूजा प्रमुख थी। आर्थिक गतिविधियां कृषि, अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं। मसाले, मोती, कपड़े और धातुओं का व्यापार किया जाता था। इस अवधि में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रमुख साम्राज्य: 1. पल्लव साम्राज्य 4वीं से 9वीं शताब्दी, राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों ने महाबलीपुरम में भव्य मंदिरों का निर्माण किया। 2. चालुक्य साम्राज्य 6वीं से 12वीं शताब्दी, राजधानी वातापी बादामी। चालुक्यों ने बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किया। 3. राष्ट्रकूट साम्राज्य 8वीं से 10वीं शताब्दी, राजधानी मान्यखेत। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 4. चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी। चोलों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। चोलों ने समुद्री शक्ति को बढ़ावा दिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया।
5. होयसला साम्राज्य 11वीं से 14वीं शताब्दी। राजधानी द्वार समुद्र हालेबिडु। होयसला वास्तुकला बेलूर और हालेबिडु के मंदिरों में देखी जा सकती है। 6. विजयनगर साम्राज्य 1336-1646। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाया। हम्पी में भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला का विकास हुआ। यूरोपीय प्रभाव 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज दक्षिण भारत आए। उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई, जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करती थी। टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान 1782-1799 ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विरोध किया, लेकिन चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में उनकी हार हुई। स्वतंत्रता संग्राम। दक्षिण भारत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल राज्यों का निर्माण हुआ। मंदिर वास्तुकला। द्रविड़ शैली की भव्यता पल्लव, चोल, होयसला और विजयनगर काल में देखी जा सकती है। 2. साहित्य। तमिल संगम साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य, तेलुगु कविताएं। 3. नृत्य और संगीत। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य रूप। कर्नाटक संगीत। दक्षिण भारत का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह कला, संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचनाओं के विकास की एक गाथा है, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है।